मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्न संख्या 3 है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में बॉक्स को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए। दो भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह है, अर्थात ये दोनों तुल्य भिन्न हैं। तो अंश 2 से 8 कैसे हुआ, ये आपने अनुमान लगाना है। 2 से किस संख्या को गुणा किया कि 8 में पहुंच गए। 2 चक्को 8, तो हर को भी आप 4 से गुणा करेंगे तो 7 चक्को 28। अब इसी प्रकार 5 दूना 10, तो यहाँ पर क्या आएगा 8 दूना 16 है। तो यहाँ 3 क्या आएगा 5 चक्को 20 हर में आया है, तो 3 चक्को 12 है, अंश में भी आएगा 15। अब यहाँ पर ढूंढना है, देखो 45 से 15 कैसे बना, तो ऐसे ही मिला लीजिए। 15 तिया 45, तो कै तिया 60, तो 20 तिया 60, तो 18 का क्या हो जाएगा 4 छक 24 हुआ है, तो कितना छक 18, 3 छक 18। इस प्रकार से आसानी से आप तुल्य भिन्न बना सकते हैं। तो किसी भी भिन्न के अंश या हर को एक ही संख्या से गुणा करके एक ही संख्या से हम भाग देके उसके तुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 हो, अर्थात हमें 3/5 बराबर प्राप्त करना है, हर में 20 होना चाहिए। तो 5 चक्को 20, तो 3 चक्को क्या हो जाएगा 12। इस प्रकार आपको तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी। अब कहा है कि अंश में 9 हो, किसके 3/5 के तुल्य हो और 3 का अंश 9 हो जाए। 3 तिया 9, तो 5 तिया 15। इसी प्रकार हर 30 हो, तो 3/5 बराबर हर में 30 आ जाना चाहिए। तो हर में आ गया 30, 5 छक 30, तो 3 छक 18 आ जाएगा अंश में। अंश में 27 हो, तो 3/5 के अंश में 3 नम 27, तब तो 27 आएगा, बट्टे 5 नम, जैसे आपने यहाँ किया 3 नम 27, तो 5 नम 45। प्रश्न संख्या 5 है। 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 है। 36/48 के लिए हमने एक तुल्य भिन्न निकालनी है, उसका अंश हो जाना चाहिए 9। तो 36 का 9 कैसे हुआ, 4 से भाग देके, 36 में 4 का भाग दिया 9, 9 चक्को 36। ऐसे ही कै चक्को 48, 12 चक्को 48, या 48 में 4 का भाग दोगे तो 12 मिलेगा। अब हर होना चाहिए 4, तो 36/48 अगर हर में 4 हो जाए तो आपने किससे भाग दिया, 12 से भाग दिया। 12 चक्को, तो 12 से इसमें भी भाग दोगे, 12 तिया 3/4 वह भिन्न हो जाएगी जिसका हर 4 हो और वह 36/48 के तुल्य भी हो। प्रश्न संख्या 6 में जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य हैं या नहीं। अब हमें जांच करके बताना है कि 5/9 और 30/54 तुल्य भिन्न हैं कि नहीं है। तो 5 छक 30, 5 को 6 से गुणा करके आपको अंश मिल रहा है, तो 9 को क्या 6 से गुणा करके हर मिल रहा है, 9 छक 54। हाँ, तो इसका मतलब 5/9 और 30/54 तुल्य भिन्न हैं, ये दोनों तुल्य भिन्न हैं। बी में 3/10 और 12/50। अब आप कैसे चेक करोगे, 3 चक्को 12 है, 4 बार गुणा करना पड़ रहा है, 10 चक्को 40 होना चाहिए था यहाँ पर, तब तुल्य भिन्न होती। तो ये दोनों क्या हैं, तुल्य भिन्न नहीं हैं। 3/10 और 12/50 तुल्य हैं नहीं, तुल्य नहीं हैं। अब सी जांच करेंगे, तो 7 को गुणा करके 5 आ सकता है, 13 को 11 नहीं आ सकता है। देखो 13, अब यहाँ पर देखो 7 से 2 कम, 13 से 2 कम, ऐसे दिया है। इस प्रकार से नहीं होते हैं तुल्य भिन्न कि अंश भी 2 कम हो जाए, हर भी 2 कम हो जाए। गुणा या भाग करने पर ही तुल्य भिन्न आपको मिलेंगी। तो 7/13 है और उससे 2 कम 5/11 है, ऐसे तुल्य भिन्न नहीं होती, तुल्य भिन्न नहीं है। प्रश्न संख्या 7 है। निम्नलिखित भिन्न को उनके सरलतम रूप में बदलिए। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है
और यह आगे आपको बहुत मदद करेगा। तो आपको ध्यान से सीखना है कि हम कैसे सरलतम रूप में बदलते हैं। जब भी कोई भिन्न होती है उसके अंश और हर को देखते हैं कि हम किस संख्या से भाग दिया जा सकता है। एक ही संख्या से भाग देना है, अंश को भी हर को भी। तो संभावना तलाशते हैं कि 48 और 60 में बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए, क्योंकि जितना बड़ी संख्या से भाग जाएगा भिन्न उतने सरलतम रूप में आ जाएगी। 48 और 60 में 12 का भाग जाएगा। देखो 12 के पहाड़े में है 12 चक्को 48 और ये भी 12 के पहाड़े में है 12 चक्को 48 और 12 पंचे 60। तो 4/5 इसका सरलतम रूप होगा। ऐसे आप काट सकते हैं, इसके ऊपर हल्का सा 4 और इसके ऊपर छोटा सा 5। बी भाग में 150/60। जिन भिन्न के अंश और हर में दाईं तरफ में सबसे दाईं तरफ में शून्य है, आप शून्य ऐसे काट सकते हैं। देखो सबसे इकाई स्थान में शून्य है, काट सकते हैं। क्यों काट रहे हैं कि इसका मतलब हमने 10 से भाग दे दिया। 150 में गया 15 बार, 60 में गया 6 बार। शून्य काटने का मतलब 10 से हम भाग दे रहे हैं। अब उसके बाद देखिए 15 और 6 में 3 का भाग चले जाता है। 3 पंचे 5 बार और 3 दूना 6। तो ये आ गया अपने सरलतम रूप में 5/2। सी है 84/98। 84 और 98 में 12 84 12 96। तो 12 का तो जा नहीं रहा है। 12 के अलावा 4 84 4 98। देखो 14 का चले जा रहा है, तो हम 14 का सबसे बड़ी संख्या का भाग दो, जिससे कि एक ही बार में आपका सरलतम रूप मिल जा रहा है। 14 6 84 14 7 98। तो कितना हो गया सरलतम रूप 6/7। और वैसे आप पहले 2 से देंगे फिर 2 से देंगे तो ऐसे काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोनों सम संख्याएं आपको लगा कि सबसे पहले 2 से भाग दें फिर 2 से देंगे तो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए पहाड़े आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। डी है 12/52। अब देखो 52 और 12 में किसका भाग जाएगा। 13 चक्को 52 होता है, और यानी 13 चक्को 52 का मतलब 4 का 13 बार भाग जा रहा है। तो 4 का भाग इसमें जाता है कितनी बार, 3 बार। और 4 का इसमें कितनी बार भाग जा रहा है, 13 बार। तो कितना हो गया 3/13। उसके बाद 7/8। 7 तो एक अभाज्य संख्या है, 7 में किसी का भाग नहीं जाएगा, स्वयं 7 का जाएगा। 7 1 का 7, 7 चक्को। तो 7 का भाग इसमें जा रहा है 1 बार और इसमें जा रहा है 4 बार। तो कितना हो गया सरलतम रूप 1/4। तो किसी भी भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से आप भाग देके उसको छोटे रूप में ला सकते हैं। और सरलतम रूप का मतलब जब किसी और संख्या का भाग जाना बंद हो जाता है, जैसे यहाँ पर देखो 6/7। अब किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा 1 के अतिरिक्त। 5/2 अंश और हर में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा 1 के अतिरिक्त। तो इस रूप को भिन्न का सरलतम रूप कहते हैं।